अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा हार्ट मसल और वॉल्व्स के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 9 है गाइटन का। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें हार्ट की, तो इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स। और जो हमारे पास एट्रिया है, राइट एट्रियम, वो क्या करता है, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिसीव करता है। उसके बाद ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है, और वहाँ से जब राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो लंग्स की तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है थ्रू लेफ्ट एट्रियम एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसके बाद हमारा पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप हो जाता है। तो ये तो हमारे पास इंट्रैक्शन हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कितनी टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन है। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऑफ हार्ट और पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। अब हम इन दोनों का डिफरेंस मालूम करेंगे। सिस्टेमिक जो है वो, इसमें होल बॉडी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हार्ट ने पूरे बॉडी में ब्लड जो है वो पंप करना होता है, तो इसमें होल बॉडी इन्वॉल्व होगी। अगर हम पल्मोनरी की बात करें तो इसके अंदर जो है वो लंग्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ब्लड राइट वेंट्रिकल से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स की तरफ जाता है, और ऑक्सीजनेशन के बाद पल्मोनरी वेन के ज़रिए लेफ्ट एट्रियम में आता है, और फिर आगे फर्दर बॉडी में पंप हो जाता है। तो ये हो गया सिस्टेमिक और पल्मोनरी का पहला डिफरेंस, कि इट इन्वॉल्व्स होल बॉडी एंड दिस इन्वॉल्व्स लंग्स। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द अनदर पॉइंट, इट हैज़ वेरी हाई प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर जो है वो काफ़ी हाई होता है, जबकि अगर हम लंग्स की बात करें प्रेशर यहाँ पे लो होता है। और जो थर्ड पॉइंट हमारा कॉम्प्लियंस, अगर हम कॉम्प्लियंस की बात करें तो कॉम्प्लियंस जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होती है, कम होती है, और रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, इसके अंदर वॉल्यूम कम है, इसलिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, कॉम्प्लियंस इसलिए यहाँ पे कम होगी। ठीक है, ये तो हो गया कॉम्प्लियंस। और कॉम्प्लियंस जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ज़्यादा होगी। क्यों? लो प्रेशर है, ज़्यादा वॉल्यूम है, इसलिए इट हैज़ मोर एबिलिटी टू यू कैन से टू बियर द कार्डिक आउटपुट। ओके, सो इसके अंदर क्या होती है, कॉम्प्लेंस ज़्यादा होती है, लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली थर्ड पॉइंट है इसका। तो ये तो हो गया हमारे पास सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन का डिफरेंस। अब हम बात करेंगे कार्डिक मसल की। ये कार्डिक मसल के हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हार्ट। अब हम बात करेंगे कार्डिक मसल की। हमें पता है कि होल हार्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्डिक मसल, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इट्स करेक्टरिस्टिक्स। कार्डिक मसल करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। वी नो डैट कार्डिक मसल जो है वो मल्टीपल सेल्स हैं, इसके अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं। मल्टीपल सेल इट कंसिस्ट ऑफ, ओके, और ब्रांच्ड होता है इसके अंदर। दीज द सेल्स आर यू कैन से मसल फाइबर्स आर ब्रांच्ड। ठीक है, स्ट्रेटेड होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और जो सेल्स हैं ये इंटरकलेटेड डिस्क के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं आपस में। ओके, और ये इसके जो है फीचर्स हैं। ठीक है, इंटरकलेटेड डिस्क, जो इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं उनका क्या फंक्शन है। इंटरकलेटेड डिस्क जो है वो ब्रांच को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट रखनी है, ताकि जब एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड, जब भी एक्शन पोटेंशियल आएगा हार्ट के अंदर, कार्डिक मसल के अंदर, तो ये सब मसल फाइबर जो हैं वो यू कैन से सो डैट दे कैन रिस्पॉन्ड साइमल्टेनियसली, ताकि ये सब एक ही दफ़ा रिस्पॉन्स कर सकें एक्शन पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, अगर ये इंटरकलेटेड डिस्क से कनेक्ट नहीं होंगे तो फिर ये लोग एक ही टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं कर सकेंगे। सो डैट्स वाई इंटरकलेटेड डिस्क actually joins the fibers of cardiac muscles, so that they can contract simultaneously in response to the action potential fired by the SA node or AV node. Okay, so that is about the characteristics of the cardiac muscle. Okay, now furthermore moving on, अब हम बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल की, कि एक्शन पोटेंशियल कार्डियक मसल के अंदर कैसे होता है एक्शन पोटेंशियल। अगर हम सबसे पहले अगर इसका कंपैरिजन करें स्केलेटल मसल से, स्केलेटल मसल में सॉरी हम इसका कंपैरिजन करेंगे किससे, स्केलेटल मसल से। स्केलेटल मसल में यहाँ इस तरह होता है, और अगर हम कार्डियक मसल की बात करें, कार्डियक मसल में इस तरह होता है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्शन पोटेंशियल, सो वी नो दैट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल of the cardiac muscle is -85,
इट इज़ -85 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और ये +20 तक शूट कर जाता है। ओके, सो अब डीपोलराइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है? यहाँ पे सोडियम चैनल्स होते हैं हमारे पास और कैल्शियम चैनल्स होते हैं। ओके, जबकि यहाँ पे सिर्फ सोडियम चैनल्स होते हैं स्केलेटल मसल के अंदर। अब सोडियम चैनल्स की इन्फ्लक्स होगा कहाँ से? फ्रॉम द आउटसाइड इनटू द सेल। ओके, सो जब बाहर से सोडियम चैनल्स जब सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। ओके, सो क्या होगा कि डीपोलराइजेशन का प्रोसेस होगा, और जो हमारे पास पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा? +20 हो जाएगा, +20 तक शूट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा? कैल्शियम चैनल्स। अब कैल्शियम चैनल्स का क्या मसला है कि ये लोग स्लो चैनल्स होते हैं। ओके, और ये इजीली इतना जल्दी क्लोज नहीं होते, तो इसलिए हमारे पास प्लेट्यू फेज़ आ जाती है। यहाँ पे प्लेट्यू फेज़ आती है क्यों? क्योंकि कैल्शियम चैनल्स स्लोली क्लोज होते हैं और थोड़े थोड़े कैल्शियम आयन अंदर आते रहते हैं। इसलिए ना ये जो लाइन है, ना ये ग्राफ ना ज़्यादा ओवरशूट करता है और ना ज़्यादा जो है वो स्लाइड कर्व लेता है, सॉरी, ना ज़्यादा डाउनवर्ड कर्व लेता है। उसकी वजह ये है कि जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो अभी खुले होते हैं, स्लो चैनल्स होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे होते हैं, इसलिए, और थोड़े थोड़े कैल्शियम जो है वो अंदर आ रहे होते हैं। इसी वजह से ये हमारे पास प्लेट्यू फेज़ बन जाती है। इसके बाद हमारे पास रीपोलराइजेशन का फेज़ होता है। यहाँ पे पोटेशियम आयन्स जो हैं वो उनकी क्या होती है? एफ्लेक्स होता है, और जो है ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा रीस्टोर हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम पम्प वो ओपन हो जाता है एटीपेज की एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, और ये पंप क्या करता है? दोबारा जो है वो यू कैन से सोडियम को बाहर निकालता है, पोटेशियम को अंदर लाता है। ठीक है, और इस तरह जो है वो रीस्टोर कर देता है किसको? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। तो ये हमारे पास हो गया एक्शन पोटेंशियल। ये तो हमने सरसरी सी बात की एक्शन पोटेंशियल की। अब हम बात करेंगे फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ओके, इसके फेजेस जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर वाइवा में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ओके, अब फेज़ नंबर 1 की अगर हम बात करें, ओके, अगर हम फेज़ 1 की बात करें, सॉरी फेज़ 0, सबसे पहले फेज़ 0 होता है। फेज़ 0 में क्या होता है? जो फास्ट सोडियम चैनल्स हैं वो क्या होते हैं? वो ओपन होते हैं। फास्ट सोडियम चैनल्स क्या होते हैं? ओपन होते हैं, और उसकी वजह से सोडियम इन्फ्लक्स होती है। ठीक है, और क्या होता है कि डीपोलराइजेशन अचीव हो जाती है यहाँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा क्या है हमारे पास? फेज़ 0। ओके, दिस इज़ फेज़ 0। उसके बाद यहाँ पे स्लाइट रीपोलराइजेशन होती है, यहाँ पे पोटेशियम आयन बाहर निकलते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? फेज़ 1। ओके, यहाँ पे स्लाइट रीपोलराइजेशन होती है, पोटेशियम आयन्स का एफ्लक्स होता है। ओके, दिस इज़ फेज़ 1। देन वी हैव दिस प्लेट्यू फेज, दिस इज़ फेज़ 2 इन विच कैल्शियम चैनल्स क्लोजेस स्लोली, और आहिस्ता आहिस्ता कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो इन्फ्लक्स करते रहते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो कैल्शियम आइंस हैं जो वो इन्फ्लक्स करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? प्लेट्यू फेज बन जाती है। ओके, दिस इज़ फेज़ 2। देन हमारे पास फेज़ 3 है। यहाँ पे दिस इज़ रीपोलराइजेशन। इसमें क्या होता है? पोटेशियम आइंस बाहर निकलते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो ये दिस इज़ फेज़ 3, इसके अंदर रीपोलराइजेशन होती है। और फिर हमारे पास क्या होता है कि एटीपेज की मदद से सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो क्या करते हैं? रीस्टोर कर देते हैं दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। सोडियम आइंस बाहर जाते हैं, पोटेशियम आइन अंदर आते हैं। तो दिस इज़ फेज़ 4। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द फेजेस ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। ओके, अब हम बात करेंगे कंडक्शन वेलोसिटी की। कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो इन कार्डिक मसल वो कितनी होती है? 0.3 to 0.5 मीटर पर सेकेंड, जो कि काफ़ी कम है किससे? स्केलेटल मसल से और दूसरे नर्व फाइबर से। ओके, तो हम ये लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन। सो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन 0.3 to 0.5 मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, 0.3 to 0.5 मीटर पर सेकेंड होती है कार्डिक मसल फाइबर्स के अंदर। और इनका रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो ज़्यादा होता है। इनका रिफ्रैक्टरी पीरियड क्यों ज़्यादा होता है? क्यों? इसकी वजह यह है कि इनके जो सोडियम और कैल्शियम चैनल्स हैं, ठीक है, वो इनएक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, उनको जितना भी स्टिमुलस दे लीजिए वो ज़्यादा देर इनएक्टिव रहते हैं, इसलिए एज़ कम्पेयर टू द स्केलेटल मसल इनका जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन जो है कपलिंग, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू।